हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका फिर से इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो पे फिर डिस्कशन करने वाले हैं आईटी 402 के सैंपल पेपर के बारे में। सीबीएसई ने कुछ टाइम पहले अपना जो सैंपल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था उसमें फिर कुछ करेक्शन करने के बाद में दोबारा उन्होंने रिफ्रेश तरीके से कुछ एक चेंजेस के साथ में क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है। आइए देखते हैं पुराने पेपर में और नए सैंपल पेपर में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास में ओल्ड पुराना सीबीएसई का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सैंपल क्वेश्चन पेपर विद मार्किंग स्कीम है। राइट हैंड साइड पर हमारे पास में नए वाले सैंपल पेपर की मार्किंग स्कीम है। नया वाला पेपर हमने आज ही सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड किया है और पुराना पेपर हमारे पास पहले था जब हमने इसके लिए वीडियोस क्रिएट की थी। तो सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शंस पार्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा दिया हुआ था। जर्नल इंस्ट्रक्शंस जो यहां पर सीबीएसई ने दिए वो सीबीएसई ने यहां पर नए वाले सैंपल पेपर में सेकंड पेज पर दिए। सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन करंट लिव्स सेम है। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, थर्ड भी यहां पर सेम है। आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन तक यहां पर ऑब्जेक्टिव में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम है। जब आपका सेकंड क्वेश्चन आता है तो यहां पर भी फायरफॉक्स इवैक्यूएशन बिल्कुल सेम है यहां पर। नेक्स्ट आते हैं क्लाइंट सर्वर, मॉडम, सॉल्वर, हेडर, क्लाइंट सर्वर, मॉडम, सॉल्वर। और यहां पर एक चेंजेस है इस क्वेश्चन में। जो आपका 5th क्वेश्चन है जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया डैश इज स्पेसिफिकली डिजाइन्ड, उसके बाद जो 6 नंबर का क्वेश्चन है पुराने वाले सैंपल पेपर में मिस्टर वेंकट करके एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें हेडर इसका आंसर है, जबकि 6th वाला जो क्वेश्चन है यहां पर नए वाले सैंपल पेपर में यहां पर अलाइनमेंट आंसर है, यानी क्वेश्चन चेंज हो गया है। एमसीक्यू में हमें अभी तक एक क्वेश्चन मिला है जो चेंज हुआ है। यहां पर पुराने में पूछा है मिस्टर वेंकट वॉन्ट्स टू इंसर्ट हिज कंपनी लोगो एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। वो हर पेज के टॉप पे कुछ लगाना चाहते हैं तो क्या ऑप्शन यूज करेंगे? हेडर ऑप्शन। तो ये हेडर जो है वो जनरली आईटी 402 में क्लास 10th के सिलेबस पार्ट में इतने ठीक तरीके से नहीं समझाया गया है, या आई थिंक उसे बताया ही नहीं गया है। तो ये क्वेश्चन यहां से स्किप करके यहां पे नया क्वेश्चन जो राइट हैंड साइड पर है, डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट। तो यहां पर क्या है? अलाइनमेंट ऑप्शन। तो ये एंकर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन यहां पर चेंज हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में शेप, तो यहां पर भी ये क्वेश्चन जो कृष्णा वाला जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया है। पुराने क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कृष्णा वांट्स टू मेक अ फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, विच ऑप्शन शुड ही यूज टू अकम्प्लिश दिस टास्क एफिशिएंटली। शेप यूज करेगा, सिंबल यूज करेगा, पिक्चर या ऑल ऑफ दिस। तो आंसर था शेप। लेकिन यहीं पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इस बार सीबीएसई ने बदल दिया। कृष्णा wants to make a flowchart for his program in a Word document. Which option should he use to accomplish this task efficiently? तो यहां पर शेप्स के साथ साथ ड्राइंग भी उसमें ऑब्जेक्टिव में डाल दिया है, यानी कि अगर किसी बच्चे ने ड्राइंग लिखा है तो भी उसका सही आंसर होगा और शेप्स लिखा है तो भी उसका सही आंसर होगा। हालांकि अगर ये चेंजेस सीबीएसई इस क्वेश्चन में ना भी करती तो भी काम चल जाता, क्योंकि जब आपकी कॉपी चेकिंग आती है उस समय जब सीबीएसई में अगर ये क्वेश्चन आ जाता आपके बोर्ड एग्जाम में तो मार्किंग स्कीम सीबीएसई जब प्रोवाइड कराती तो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते। तो ऐसा हमारा सोचना है, अब तक का जो एक्सपीरियंस हुआ है तो उस आधार पर सीबीएसई कुछ ना कुछ ऑप्शन देकर चलती है कि अगर आपने ये नहीं ये लिखा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फातिमा, तो ये सेम रिपीट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहां भी सेल आंसर है, यहां भी सेल है, मेल मर्ज। तो ये अभी तक अपना सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें टेम्पलेट आंसर है, यहां भी टेम्पलेट है और 6th भी आपका बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। यहां पर सिनारियो इंसर्ट गोल सीक। तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड में पुराने क्वेश्चन पेपर में जो कि लेफ्ट हैंड साइड पर है, टू राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चूज द इक्वेशन ऑप्शन फ्रॉम द डैश टैब इन अ स्प्रेडशीट। अब यहां पे ना टैब पूछा है, तो टैब का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे स्टडी मटेरियल में है ही नहीं, क्योंकि टैब का कॉन्सेप्ट तो एमएस ऑफिस के अंदर आ जाता है। तो जनरली
आपके ओपन ऑफिस के अंदर टैब नहीं है, कंफ्यूजन है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहां से हटाया गया और यहां पे एक नया क्वेश्चन रखा गया। रोहित स्कोर्ड 25 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश, 22 आउट ऑफ 30 इन मैथ्स. He wants to calculate the score in IT, needs to achieve 85% in aggregate. Suggest him to suitable option out of them following to do so. तो यहां पर गोल सी किसका आंसर है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन सीबीएसई ने यहां पर इस क्वेश्चन को चेंज करके यहां पर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3, हाइपरलिंक ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ग्रुप। तो यहां पर जैसे यहां पर भी ग्रुप पूछा है, तो ग्रुप, टैब, कमांड ग्रुप, ये सब जो है एमएस का पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी चेंज किया गया और यहां पे एक नया क्वेश्चन डाला गया। डैश कैन बी यूज टू इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन। तो इसका आंसर हाइपरलिंक यहां पे डाल दिया गया है। तो ये भी सीबीएसई ने इस क्वेश्चन पेपर की मिस्टेक को ठीक करते हुए यहां पर नए क्वेश्चन को अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है डैश यूज ऑफ कीबोर्ड। तो ये बिल्कुल ठीक है, यहां पर माउस की का सही आंसर दे दिया है, एक्सेसिबिलिटी से ये क्वेश्चन डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहां पर शेयर वर्कबुक, शेयर्ड वर्कबुक। तो क्रिश वाला एग्जांपल है, तो बिल्कुल सही वही एग्जांपल इन्होंने यहां पर रखा है, तो इस क्वेश्चन में चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका 6th जो आपका क्वेश्चन है कि डैश डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ। तो यहां पर बिल्कुल सेम रिपीट है। तो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ चेंजेस देख लिए एमसीक्यूज में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, पहला क्वेश्चन क्वेरीज, आंसर क्वेरीज है, दोनों सेम है। सेकंड है अ टेबल कैन हैव अ टेबल, सेकंड क्वेश्चन यहां पर चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो 5th का 2 है, अ टेबल कैन हैव मल्टीपल डैश की। तो यहां पर इस क्वेश्चन की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक नया क्वेश्चन यहां पर पुटअप किया गया है। अ डैश इज वन विच कनेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइस इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। तो लैन इसका आंसर है, क्योंकि इसमें प्राइमरी की, कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट कीज जैसे इसमें आ गया वर्ड, तो कैंडिडेट की जो आपके सिलेबस में एक तरीके से डिफाइन नहीं की है, लेकिन हमने जब वीडियोस आपको बनाई है टॉपिक से रिलेटेड तो हमने कैंडिडेट कीज वगैरह बताया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को लगता है कि सीबीएसई ने ऐसे स्किप करके एक नया फ्रेश क्वेश्चन डाल दिया है, जो कि अच्छा है समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, विच वन इज नॉट डीएमएल। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 भी सीबीएसई ने बदल दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ओल्ड में पूछा है कि डीएमएल टाइप की कमांड कौन सी नहीं है, तो ये पूछा है, जबकि यहां पर 3rd में क्या पूछा है, रुद्राक्ष वांट्स दैट द नेम कॉलम ऑफ अ टेबल मस्ट नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई द फील्ड प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज। तो यहां पे है एंट्री रिक्वायर्ड। तो एक तरीके से ना यहां पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन की फ्रेमिंग में ना सीबीएसई ने थोड़ा सा ना घुमा के क्वेश्चन पूछना शुरू किया है इस बार। डायरेक्टली जैसे यहां क्वेश्चन पूछा है कि भाई आप बताइए कौन सी कमांड नहीं है, यहां पर उन्होंने पूछा तो वही है, लेकिन एक रुद्राक्ष का एग्जांपल ले लिया है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो यहां पर एंट्री रिक्वायर्ड या ऐसी कोई भी कंडीशनल चीजें पूछी है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है अ डैश इज वन विच। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी यहां पर बदल दिया है। पहले में पूछा गया था, इसका जो आंसर लैन है, या ये कह लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 4 यहां से पिक करके ऊपर डाल दिया गया है। तो नेक्स्ट आते हैं, डैश कैन बी सेट for a field if the user doesn't provide any value while entering the values in the table। तो कौन सी वो फील्ड है कि अगर कुछ नहीं डाल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो उसके अंदर रहेगी, तो ये आपका डिफॉल्ट ऑप्शन है। तो ये एक डीप अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि आरडीबीएमएस के अच्छे डीप लेवल पे क्वेश्चन पूछे हैं सीबीएसई ने। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ईशिता वांट्स, यहां पर पे है आद्या वांट्स। तो यहां पे डिजाइन व्यू आंसर यानी कि क्वेश्चन बदल दिया है। ईशिता वांट्स टू क्रिएट अ क्वेरी फ्रॉम द स्क्रैच, सजेस्ट हर द ऑप्शन टू अकम्प्लिश द टास्क, कि वो अपना टास्क पूरा कर ले तो उस ऑप्शन बताइए, तो डिजाइन व्यू में वो टेबल क्रिएट करेगी। जबकि यहां पर क्या पूछा है, आद्या वांट्स टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर टेबल, सजेस्ट हर द ऑप्शन टू अकम्प्लिश द टास्क। तो ये आंसर है, रिलेशनशिप वो क्रिएट करेगी। तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं, हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपका ये भी ओपन ऑफिस बेस में है और ये भी ओपन ऑफिस बेस से ही रिलेटेड है। तो क्यों चेंज किया है, तो यह ज़्यादा ध्यान हम नहीं इस पर डीप में जाएंगे, लेकिन चेंज कर दिया है, हम ये चेंजेस देख रहे हैं कि चेंजेस अवेलेबल हैं। 6th क्वेश्चन पर देखिए, डैश डेटा टाइप टेक्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो इसका आंसर बुलियन है, तो ये आपका यहाँ पर सेम क्वेश्चन रखा है। अब आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन पर, जो कि हम आते हैं पार्ट बी, सेक्शन बी का जो पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 मेंशन एनी 2 मिसकंसेप्शन।
तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका मेंशन एनी टू मिसकंसेप्शन, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है गोल सेटिंग इज अ वेरी एसेंशियल। तो यहाँ पर गोल सेटिंग की डेफिनेशन पूछी है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 8 में गोल सेटिंग की डेफिनेशन के साथ साथ उसका जो एब्रीविएशन है, यहाँ पर ए का पूछा है, यहाँ पर भी ए का ही पूछा है, तो सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट आर द मेजर्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है बिल्कुल। 10 पर है हाउ कैन एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट, हाउ कैन एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट, सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द नीड टू क्रिएट रेफरेंस, यहां पर क्वेश्चन सीबीएसई ने बदल दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पुराने क्वेश्चन पेपर में पूछा था कि भाई आपको मल्टीपल वर्कशीट के साथ में रेफरेंस कैसे क्रिएट करना है ये बताना है, जबकि यहां पर क्या पूछा है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक बताना है, क्योंकि रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक हमारे कोर्स में है, जबकि ये जो रेफरेंसिंग वाला क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा तरीके से एक्सप्लेन्ड नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर चेंज किया गया है। यहां पर रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग ना पूछ के रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक पूछा गया है, और उसकी डेफिनेशन भी सीबीएसई ने यहां पर दे दी है। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट रैपिंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट रैपिंग, सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रोज, यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रोज। क्वेश्चन नंबर 14 राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, तो यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 14 राइट एनी 2 एडवांटेजेस। क्वेश्चन नंबर 15 प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस बताना है, यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 15 में सेम रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 वाईमैक्स और वाईफाई, क्वेश्चन नंबर 16 में भी सेम है। 17th क्वेश्चन पर आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन है ये। आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन में देखिए क्या चेंजेस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 एलेबरेट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन हमारे सिलेबस में डिफाइन नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन हटा के यहां पे नया क्वेश्चन डाला है सीबीएसई ने, एलेबरेट 4 टाइप्स ऑफ स्टाइल बताने हैं अब आपको। तो जब आपने स्टडी मटेरियल पढ़ा होगा ना सीबीएसई का, स्टार्टिंग में देखा होगा, तो वहां पे इंडेंट है ही नहीं, तो इंडेंट नहीं है लेकिन सीबीएसई ने दिया है तो हमें पढ़ना है, इसलिए हमने मार्किंग स्कीम भी दी है सीबीएसई ने। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे स्किप किया और यहां पर सीबीएसई ने नया अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर में अपलोड किया है। अब आपको यहां पर 4 स्टाइल बताने हैं। नेक्स्ट आता है गोल सीक और कंसोलिडेटिंग डाटा की डेफिनेशन, क्वेश्चन नंबर 18 में। यहां पर उन्होंने सब टोटल और कंसोलिडेटिंग पूछा है, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ डिफरेंस मुझे लगा नहीं कि चेंज करने की जरूरत थी, क्योंकि गोल सीक भी हमारे पार्ट में है और ये दोनों टॉपिक ही हमारे पास पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन टू इंप्रूव ऑनलाइन सिक्योरिटी, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम है। 20 पर क्वेश्चन चेंज हुआ है, यहां पूछा है आपको डीबीएमएस की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बतानी है। तो इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इसलिए सीबीएसई ने क्या किया, इस क्वेश्चन को थोड़ा और एलेबरेट कर दिया। सिंपली पूछ लिया कि भैया डीबीएमएस क्या होता है और उसकी कोई 2 एडवांटेजेस डिफाइन करिए। तो 4 नंबर है, तो 4 नंबर में कुछ लिखा हुआ भी होना चाहिए, थोड़ा नजर भी आए, तो इसलिए यहां पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, तो 21 में देखिए क्या कुछ चेंजेस हैं। पहले क्वेश्चन में यहां पर पूछा था कि टेबल, आपको क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखनी है, जबकि यहां पे यही क्वेश्चन सेम यहां पे डाला गया है, बस इस बार क्या हुआ कि आपको क्वेरी के साथ साथ देखिए यहां पर क्या है, आंसर में पूरा का पूरा क्रिएट टेबल की क्वेरी लिखी है। यहां पे पूछा क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल आइटम इज गिवन बिलो, सजेस्ट सूटेबल डेटा टाइप एंड साइज। तो यहां पर सेम फील्ड है, बस आपको अब आपका क्वेश्चन ना इस वाले सैंपल पेपर में थोड़ा हार्ड था, पुराने वाले में, नए वाले में थोड़ा और आसान कर दिया है। यहां पे क्वेरी नहीं पूछी नए क्वेश्चन पेपर में, सिंपल पूछा है कि भाई टाइप और साइज बता दो क्या होगा। अब आप आइटम नंबर में इंट भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, वैसे तो डिपेंड करता है, लेकिन सही आंसर आपके क्या है कि भाई इंटीजर 10 साइज रखा है, वेयर केयर 15 रखना है, क्योंकि बताया नहीं है। साइज आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, प्राइस को डेसिमल में रखा है। तो इसी तरीके से जब आप एक टेबल बनाते हैं तो उस टेबल में किस फील्ड का क्या डेटा टाइप रहना चाहिए वो सोच के आपको यहां लिखना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल क्वेश्चन है और इसके वेरिएंट हो सकते हैं आंसर के अंदर, यानी कोई बच्चा कोई और आंसर भी लिख सकता है, कोई कुछ भी लिख सकता है, और सबके ठीक भी होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखा है। अब आइटम एनओ है, यानी आइटम नंबर, तो आप कैर तो लेंगे नहीं, इंटीजर ही लेंगे। इंटीजर में आप कुछ और भी ले सकते हैं, ऐसे ही आई नेम में आप वेयर कैर या कैर यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेटा टाइप और साइज यहां पर डाल रहे हैं। साइज मेंशन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि साइज भी आप कुछ भी डालेंगे तो एक्सेप्ट करेगा ये। बी पार्ट में यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई राइट अ कमांड टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड। तो यहां पर रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए पूछा है, तो यहां पर सीबीएसई ने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। दोनों ही क्वेश्चन इंसर्ट के लिए नहीं, केवल डेटा को डिस्प्ले करने के लिए रखे हैं। जैसे ये एक टेबल है,
जिसका नाम आइटम है, और यहाँ पे कहा है कि डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन सेलेक्ट क्वेरी को लेकर के हैं। सेलेक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी फ्रॉम आइटम, यानी आइटम वाली जो टेबल है, आइटम जो है उसके अंदर से क्या करना है, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन था वो इंसर्ट रिकॉर्ड का था, तो इसको चेंज करके यहां पे ये क्वेश्चन अपडेट कर दिया गया है। तो यहां पर पूछा है सेलेक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी फ्रॉम आइटम, कि भाई आइटम वाली टेबल में से मुझे प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके दे दीजिए। डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम। ऐसे नेक्स्ट है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम वेयर प्राइस लेस देन 50, कि भाई आपको क्या करना है, उनकी लिस्ट दिखाइए जिनका जो प्राइस है वो 50 से कम है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े टिपिकल है, समझ में ना आ रहे हो, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम आपको डीडीएल और डीएमएल कमांड्स के लिए MySQL पर ये क्वेरी कैसे लिखी जाती है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो उनको जरूर देखिएगा, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो इस ओवरऑल कंक्लूजन पे अगर हम बात करें तो सीबीएसई ने अपने नए सैंपल पेपर में बहुत सारी चीजों को अपडेट किया है, ठीक किया है, जो कि पुराने सैंपल पेपर से बिल्कुल अलग हैं। पुराने सैंपल पेपर में कुछ चीजें सिलेबस से बाहर की थी, जो सिलेबस का पार्ट नहीं थी, लेकिन इस नए सैंपल पेपर में अब तक जितना कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा इन द सिलेबस है और सिलेबस के कंटेंट के अंदर आ रहा है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस थे आप सभी ने देखे। तो नए सैंपल पेपर में जितना कुछ दिया है उसको आप बहुत ध्यान से समझें, और आंसर को लिखने का क्या तरीका है वो उसको आप यहां पर इस सैंपल पेपर से आइडिया ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार है।